नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों विधान परिषद के चुनाव में एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं खटास देखने को मिली। भले ही सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन जिस तरह से एनडीए को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। जब आज इन्हीं सब सवालों को आज उपेंद्र कुशवाहा, जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया तो क्या कुछ कह रहे हैं वो, आप सुनिए पहले। इसलिए हमने कहा कि अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, लेकिन उतना असामान्य भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा कारण इसका, बाकी तो हम विश्लेषण करेंगे तो फिर बता पाएंगे क्या कारण था, लेकिन एक बड़ा कारण तो यह जो चुनाव है, बाकी चुनाव से अलग किस्म का चुनाव, और इसमें दूसरे तरह से चुनाव में प्रचार प्रसार और मतदाताओं को आकर्षित करने का काम कुछ अलग तरीके से होता है, जिसमें जन समर्थन अपनी जगह है, जनबल से ज़्यादा धनबल इसमें काम कर जाता है, और इसके चलते भी कहीं कहीं ऐसी स्थिति हुई। देखिए, हम ऐसा जब तक समीक्षा नहीं करेंगे तब तक हम किसी के ऊपर कैसे आरोप लगा देंगे, हम उस नज़र से नहीं देख रहे हैं। हम समीक्षा करेंगे फिर बताएंगे। देखिए, सूचना भीतरघात की आ रही है, या विपक्ष के लोग आरजेडी के तरफ भी उसी तरह का है। जैसे हाजीपुर का उम्मीदवार उनका हार गया तो उनके उम्मीदवार ने उन्हीं के एक एमएलए पर आरोप लगा दिया। तो इस तरह की सूचना अलग अलग दल में आती है जब भी कोई चुनाव होता है, लेकिन उस सूचना के आधार पे हम अपना मत निश्चित नहीं कर लेंगे ना। जब तक हम उस सूचना को पुख्ता रूप से जांच पड़ताल नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बता दें। कुशवाहा जी, बार बार नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एलिवेशन के मूड में है, या नीतीश कुमार को एलिवेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, उस पर तो बहुत बात हो गई है, रोज रोज बोलने की कोई जरूरत है नहीं। सीधी बात है, एनडीए अलायंस जो है हमारा, बीजेपी और जेडीयू, इसकी सबसे पहली शर्त है नीतीश कुमार का लीडरशिप। तो जब तक एनडीए है तब तक यह शर्त रहेगी। नीतीश कुमार एनडीए के बिहार में नेता रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, इसमें कहाँ बयानबाजी से ये एनडीए के ऊपर चुनाव हुए हैं विधान परिषद के, जो एनडीए नेताओं के बयानबाजी हो रहे थे, चाहे बीजेपी के या जेडीयू के, उसका भी नुकसान। निश्चित रूप से देखिए, बयानबाजी से तो नुकसान होता ही है। अब इसे कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि रोज कुछ बयान आते रहे और इसका नुकसान न हो। नुकसान तो होता ही है, इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए सब लोगों को। लेकिन इसका एक बड़ा कारण है कि इस तरह का बयान जो आते रहता है कि आपस में मिल बैठकर एक कम्युनिकेशन गैप जैसा हो जाता है। मिल बैठकर अगर कुछ चर्चा, चाय पीते रहे, बातचीत होती रहे, तो वैसी स्थिति नहीं आएगी। वैसी स्थिति चाय पिए, हम लोग गपशप करते रहे, मिलते जुलते रहे, इसको करना पड़ेगा। तो सुना आपने किस तरह से जेडीयू संसदीय दल के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा साफ साफ कह रहे हैं। उनका कहना है कि अनर्गल बयानबाजी से बचना होगा एनडीए के नेताओं को। साफ साफ नसीहत देते दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनका कहना है कि एनडीए के अंदर जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी हो रही है, उससे विधान परिषद चुनाव में नुकसान हुआ है। बड़ी बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनका साफ कहना है कि अनर्गल बयानबाजी से नुकसान हुआ है। आपको बताएं कि जिस तरह से बिहार विधान परिषद के जो चुनाव हुए थे, उसमें बागियों ने काफ़ी झटका दिया एनडीए को या फिर आरजेडी को। तमाम दलों को झटका दिया बागियों ने, और इन बागियों को लेकर जिस तरह से चर्चा हुई, एनडीए के अंदर नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ा। और उसकी जो अनर्गल बयानबाजी की जो बात आई सामने, जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी विधान परिषद चुनावों के दौरान, तो उससे बचने की नसीहत देते दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आपको बताएं कि कल जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को साफ साफ संदेश भी दिया था सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर, और कहा था कि केवल होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने से कोई किसी के आदर्शों को पालन नहीं कर सकता, या फिर उसके आदर्शों पर चलने का दावा नहीं कर सकता। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर से नहीं होगा, बल्कि खुद को बैठकर एक दूसरे से बात करके समस्याओं का हल निकाला जाना चाहिए। कुछ इस तरह के तेवर उन्होंने दिखाए थे, और आज एक बार फिर उसी तेवर में दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। यानी एनडीए के अंदर जिस तरह से
सवाल उठ रहे हैं बार बार, एनडीए के नेता आमने सामने आ जाते हैं, वैसे में उपेंद्र कुशवाहा उन बयानों से खफा नजर आ रहे हैं और साफ साफ नसीहत देते हुए बता रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।